सबसे इधर मैं आप लोगों पर आती हूँ कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह से शादी को कितने साल हो गए आपके? बताओ यहाँ 30 इयर्स हो जाएंगे सितंबर में इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आपको क्या आज भी तमीना जी इतनी प्यारी लगती है जैसे आपने पहले दिन देखा था? उससे ज़्यादा बिकॉज उससे पहले तो वो सारे गुण पूरे खुल के नहीं आते ना। जब आप इनको एज अ मैनेजर देखा, इनको एज अ मदर देखा, इनको एज अ वाइफ देखा, वो तो आप पहले तो नहीं जानते। बट माशाल्लाह आई मस्ट से आई एम अ वेरी लकी मैन। तो बहुत इसमें तो कोई उसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे दिल में कोई डाउट्स नहीं है। नॉट इन अ मिलियन ईयर्स विल आई ट्रेड हर फॉर एनीथिंग। प्यारी बात है। 3 डेकेड्स माशाल्लाह से 2 बच्चे, कितनी चेंजेस खालिद साहब आपने भी आई और कितनी चेंजेस आप में भी आई? अगर हम चेंजेस की बात करें, खुद को कितना बदला आप लोगों ने? आई फील दैट मेरे जैसे आदमी के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। ज़्यादा इसने कोप किया, हर औरत करती है, बट अब चूँकि मेरी केस की बात है तो इसने बहुत सेक्रीफाइस किया, इसने बहुत कंट्रोल किया, इसने बहुत बर्दाश्त किया होगा ना। अच्छा, क्यों वैसे ऐसे क्यों कह रहे कि मेरे जैसे आदमी के साथ रह रहे हो कि गुस्सा ज़्यादा आता है? नहीं, मिजाज होता है। मैं अपना इस एज में मैं अपने आप को जानने लग गया हूँ ना, तो सिर्फ मैं ही अपनी कंपनी बर्दाश्त कर सकता हूँ मेरे ख्याल से। और आई एम अ वेरी ब्लंट मैन, नहीं डिप्लोमेटिक भी होता हूँ, बट ये कि मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, जहाँ से बिल्कुल एक दुनिया नहीं, एक वाक़या नहीं होता। लास्ट वाक़या मैं यही कहूँगा, जब मुझे कोविड हुआ, आई वॉज टोटली डॉक्टर्स हैड गिवन अप ऑन मी। ये मुझे वहाँ से निकाल के ले आई, मौत के मुंह से निकाल के लाई। एंड शी वॉज ऑन हर टोज, शी एंड माई बोथ माई सन्स, दोनों हमारे बेटे पंजों पे खड़े रहे थे और उन्होंने मुझे बचा लिया। तो भाई कुछ तो किया होगा ना। तो नहीं, इसमें विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन आई कैन से दैट शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। ऑनेस्ट है, सच है। सच वक्ती तौर पे कड़वा लगता है, लेकिन इन द लॉन्गर रन आप कहते नहीं यार सही था ये। तो दोस्त तो वही होता है ना जो सच बता दे। शी इज़ the best friend that one can have. She is the best wife, she is the best mother. So और क्या चाहिए होता है? इतनी जिसे कहते हैं ना कि एक फ्लॉड दुनिया में फ्लॉलेस तो कोई भी नहीं होता। हाँ, वैसे कैसा लगता है तमीना जी जब इतनी माशाल्लाह से ही इज फुल ऑफ प्रेजेस फॉर यू, तो कैसा लगता है वैसे? अच्छा लगता है ऑब्वियसली। और ये कितनी फ्रीक्वेंट होती हैं तारीफें वैसे? खालिद इज माशाल्लाह वेरी ग्रेशियस। ही सेज whatever comes in mind. जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है लोग नहीं मानते, बट खालिद इज एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड एंड ही इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन, बिकॉज हर वो इंसान जिसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो डिफ़िकल्ट होता है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा असूल पसंद है। अच्छा, मैं भी हूँ, मगर मैं खामोश हो जाती हूँ मसलहतन। अक्सर औरतें हो जाती हैं ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। खालिद का एक जो किसी भी हाउसवाइफ के लिए कोप करना बहुत मुश्किल होगा, मटीरियलिस्टिक नहीं है बिल्कुल। ही विल ओनली वर्क व्हेन ही वुड वांट, ही वुड ओनली टेक अप प्रोजेक्ट्स विच वुड अपील हिम, दिल के लिए या किसी कॉज के लिए। अगर कोई कॉज है तो फ्री में भी काम कर लेंगे, बहुत काम फ्री में करते हैं बच्चों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो खूबियाँ होती हैं, बट आपकी डे टू डे लाइफ में थोड़ी सी मुश्किलात लेके आती हैं। मतलब आई थिंक इज एक्सट्रीमली ब्लंट एंड उससे कभी कभी डर भी लगता है इंसान को। आप में क्या जो है वो चेंजेस आई हैं? मेरे में क्या चेंजेस आई हैं इन 30 सालों में? इन 30 सालों में क्या चेंजेस आई हैं? मैं आई थिंक शुरू से पेशेंट बहुत ज़्यादा थी एंड खालिद से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। खालिद से सबसे ज़्यादा मैंने आई ऑलवेज थॉट दैट आई एम मोर रिलीजियस दैन हिम, बिकॉज रिलीजियस मैं एज अ टीनेजर बहुत ज़्यादा थी और यंगर एज में भी, जिसे आप कहते हैं प्रैक्टिसर रिलीजियस जो होता है, नमाजें, रोज़े, ये सब। अच्छा, मतलब आपकी ये पिक्चर्स भी जो है वो साथ में शेयर खालिद से मैंने बिलीफ को बहुत ज़्यादा सीखा है। मतलब खालिद को कोई चीज़ स्पिरिचुअली जितने स्ट्रॉन्ग हैं, खालिद को कोई चीज़ बॉदर नहीं करती, मतलब ये पैनिक नहीं होते। नसीब पे बहुत ज़्यादा यकीन है, अल्लाह ताला के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन मुझे भी है, बट मेरे में ये चीज़ है कि मैं पैनिक करती हूँ
और मैं हाइपर भी होती हूँ। आमतौर पे औरतें होती हैं, अब ये काम नहीं हुआ, ये कैसे होगा, बच्चों के रिज़ल्ट के बारे में, बच्चों के पढ़ाई के बारे में, इस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में एंटिसिपेट करके मैं हाइपर होती हूँ एट टाइम्स। और मगर खालिद से मैंने अब ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये सीख लिया है कि जो चीज़ नसीब में होगी वो आपको मिलेगी, और वो आपको, आप घर भी बैठे हुए होंगे तो आपको मिलेगी। इमाम मुत्तकियान का कॉल है कि वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज़्यादा नहीं। तो ही हैज टॉट मी दिस थिंग एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। तमीना जी, एक बार शो में ना खालिद अहमद साहब ने बताया था कि उनके वालिद साहब जो थे ना वो बड़े डिसिप्लिन थे चीज़ों को लेके। ये भी बिल्कुल वैसे ही डिसिप्लिन फादर हैं अपने बच्चों को लेके सब चीज़ों। खालिद कुछ चीज़ों में डिसिप्लिन है, मगर बच्चों की जहाँ अपब्रिंगिंग का ताल्लुक रहा है, मैं ज़्यादा डिसिप्लिन। आई वॉज रियली अ स्ट्रिक्ट मदर, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज वर्किंग वुमन थी। बहुत टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मेरी बहुत अच्छी थी। टाइम के साथ मैनेज करना हर चीज़ को, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, खेल के टाइम पे खेल। वी वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द स्लीपिंग टाइमिंग्स के इस टाइम पे सोना है। हमारे जब बच्चे स्कूल गोइंग थे तो मेरे जो दोनों बेटे थे, जब तक वो स्कूल में रहे हैं 11th क्लास तक, उनकी फुल अटेंडेंस होती थी। They've never missed their school। मतलब सो मच जो के पाकिस्तान में बम भी फट रहा है और माएँ छुट्टियां करवा देती थी, हम छुट्टी नहीं करवाते थे बच्चों को। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड। मैं समझ सकती हूँ कि इनके बच्चों का क्या गम था, क्योंकि हमें भी कभी छुट्टी का मौका ही नहीं मिलता नहीं, था। वो मैं आपको बताऊँ, हम बड़े आजकल हम और वही चीज़ मैं अपने 2.25 साल के बच्चे पे करी कि वो समर कैंप से भी छुट्टी नहीं कर रहा। बिल्कुल अच्छी बात। नहीं, हम बड़े परेशान होते हैं, हम किसी बच्चे को रोता देखते हैं ना, हमारे बच्चे रोए कभी नहीं। पता नहीं मुझे ब्रेक लेनी है, कथा कलामी की बात है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खालिद अहमद साहब और तमीना खालिद हमारे साथ शो में मौजूद हैं। मैं ज़रा हमारा वो सेगमेंट आ गया ना जिसमें हम जल्दी जल्दी से सवाल पूछते हैं और दे हैव ऑल द टाइम, मतलब ये भी जल्दी जल्दी में जवाब दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, बट जवाब देना शर्त है। खालिद साहब, पहले आपसे सवाल करूँगी कि अगर तमीना भाभी आपकी लाइफ में ना होती तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती? इनकम्प्लीट होती। तमीना तो अब लगता है कि मेरे साथ ही आई थी, साथ ही जाएंगे इंशाल्लाह। इनके मशवरे पे कितना काम करते हैं? बहुत, काफ़ी काफ़ी। आप तमीना जी के साथ हर बात शेयर करते हैं? कुछ बातें ऐसी भी हैं जब उनको नहीं बताते? ज़्यादातर शेयर कर लेता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं समझता हूँ कि उससे तकलीफ देंगी, वो नहीं बताता। अच्छा, उनकी कोई ऐसी आदत जो आप चाहते हो कि आपके अंदर भी मौजूद हो? उनकी जो आदत मुझ में मौजूद हो, डिसिप्लिन आई वुड से। क्या बच्चे हो जाने के बाद बेगम सिर्फ बच्चों की अम्मा की हद तक रह जाती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मल्टीप्लाई हो जाता है प्यार और बढ़ जाता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, खालिद भाई से कोई बात मनवाना कितना आसान है? डिपेंडिंग क्या बात है। अगर कोई ऐसी बात है कि जो बिल्कुल इनके असूल के खिलाफ है, नो यू वोंट डू इट। और मूड पे भी डिपेंड करता है? नहीं, मूड पे नहीं डिपेंड करता, बिकॉज मुझे पता है कि किस वक्त क्या बात करनी है। अच्छा, आप दोनों को अदब से लगाव था, इसलिए आपके दरमियान जो दोस्ती का भी वो रिश्ता भी रहा। इस एक आदत के अलावा और ऐसी कौन सी आदत आप दोनों में जो कि आपको लगता है सेम है? मुझे लगता है हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर था, एक तो बहुत ही ज़्यादा उस वक्त लोग एक तरह के होते थे और लोग कहते भी थे कि अपनों में शादी करो। तो मुझे लगता है हमारे घर के माहौल भी थोड़े बहुत मिलते थे। और खालिद में और मेरे में एक चीज़ जो बहुत कॉमन है, वो कॉमन गोल्स हैं, और जो कॉमन गोल्स हैं वो हमारे बच्चे। रिलीजन एक बहुत रिलीजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉमन पॉइंट है। घर बनाना है, घर को फैमिली को लेकर चलना है, वो एक बहुत कॉमन पॉइंट है। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉमन पॉइंट्स। अच्छा, कभी कोई ऐसा लम्हा आया कि आपको लगा कि नहीं खालिद से ये बात करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा या बाकी चीज़ शेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा?
नहीं, शेयर या करना उनको मुझे खराब खालिद से कभी कोई मुश्किल नहीं लगता। कभी नहीं हुआ। अच्छा ये बताएं कि बच्चों में से किसकी शख्सियत अपने वाले से मिलती जुलती है, आपके दोनों बेटों में से? अम्मार की, अम्मार बड़े वाले की। अच्छा आप दोनों एक दूसरे से काम के हवाले से मशवरे लेते हैं या फिर एक दूसरे को इस हवाले से आप लोगों ने स्पेस दी हुई है? नहीं, मैं बहुत मशवरा लेती हूँ अपने काम के बारे में। और आप इनके काम देखती हैं फिर इनको आप मशवरा देती हैं? मैं जी देती हूँ। बिल्कुल। अच्छा मैं ज़रा चाहती हूँ जी कि एक सरप्राइज़ हमारे पास मैसेज है इन दोनों के लिए, वो अभी ज़रा चलवा दूँ मैं? चलें जी, ज़रा आपके लिए सरप्राइज़ मैसेज है तो ज़रा वो मैसेज सुन लेते ज़रा।